राजा निमि ने भागवत धर्म पूछा था और योगेश्वरों में जो पहले योगेश्वर थे कवि, उन्होंने भागवत धर्म को बड़ी गहराई से बताया। हम लोग कल सुने थे रामचरितमानस में भी कि भगवान को आगे करके चलना चाहिए। ये भागवत धर्म है, आगे करके चलना ही क्या है। जैसे कल उदाहरण में भी बताए, भोजन भी आया तो पहले भगवान को समर्पित कर दें। कोई भी कार्य करने चले भगवान को समर्पित कर दें। ये भगवान को आगे करके चलना हुआ, क्योंकि जब ऐसा किया जाता है तो चित्रकूट बन जाता। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेश बने अति काछे। मुनियों का वेश बनाए हुए अति सुंदर। और सीता जी कहाँ है? तो उभय बीच सिए सोहि कैसी, उभय बीच सिए सोहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। माया को अगर आपने ढक लिया, भगवान और जीव के जो लक्ष्मण जी जो हैं तो जीव का प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो भगवान को आगे कर लो तो बनेगा क्या? जो सुंदर सा हमारा जो पवित्र शब्द है वो ओंकार बन जाएगा। अब ये ओंकार का कैसे निर्माण होता है, इससे सो देखो। ओंकार में 3 अक्षर है। ए, यू और एम, अंग्रेजी में ही लो। ओ, ऊ, अम्मो। अब वाल्मीकि रामायण में भी, ये तुलसीकृत रामायण से हम कहे आगे राम, वाल्मीकि जी ने भी कहा था रामायण में, अग्रतः प्रयेयो रामः, सीता मध्ये सुशोभना, और पृष्ठतस्तु धनुः पानी लक्ष्मणो अनुजगामः।
अग्रतः प्रयेयो रामः, राम जी को आगे करिए। सीता मध्ये सुशोभना। अग्रतः, अग्रतः में, और अंग्रेजी में हम अग्रतः लिखें तो ए से शुरू होगा, और ये जो ए कैपिटल है यही तो ओम में ए है। ए पहले ए आया है ओमकार में, और अग्रतः में भी ए आया, तो अग्रतः प्रयेतो राम, राम जी को आगे कर लीजिए। सीता जी मध्य में है तो सुशोभना। सु यू आ गया मध्य में, सु और शोभना दोनों के बीच में यू, एस यू, शोभना, यू बीच में है, मध्य में है, और ओंकार में भी यू बीच में है, तो सीता जी को मध्य में। लक्ष्मणो अनुजागामा, ये मौ शब्द आ गया ओंकार में, अंत में मौ है, अंत में ये आया माँ, वहां पर ए पहले आ गया। अग्रतो में ए पहले सीता जी में, मध्य में यू आ रहा है, और यहाँ पर मौ जो है लक्ष्मणो अनुजागामा, माँ अंत में आ रहा है। तो बना ना, ओम बना, इसी को ओम कहते हैं। ये प्रणव है, प्रणव सभी मंत्रों के पहले लगाया जाता है, क्योंकि ये ओंकार हमको बताता है कि जीव का जो नेचुरल संबंध है वो सीता और राम से है। जीव उनको फॉलो करता है जो भगवान के दास हैं। जो भगवान के दास नहीं है, जो भगवान के अनुव्रत नहीं है, ये अनुव्रत दास शब्द को कहते हैं, तो उसको नराधम कहा गया है। अधम में भी अधम, नराधम। हनुमान जी भी कहते हैं कि दास्यमेव परम धर्मम, दास होना परम धर्म है। भागवत धर्म की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं कि दास्यमेव परम धर्मम, और दास्यमेव परम हितम। हनुमान जी ने घोषणा की कि दासो अहम कौशलेन्द्रस्य, ये जो तुलसी बाबा का
कि आगे राम अनुज पुण्य पाछे, औभय बीच सिय सोहहि कैसी। और वाल्मीकि जी का अग्रतः प्रयो राम सीता मध्ये सुशोभना, पृष्ठस्तु धनुष पाने लक्ष्मणो अनुजागामः। जैसे लग रहा है कि ओम का दर्शन वन में हो रहा है। भगवान जो इस प्रकार से चल रहे हैं तो मुनियों को ऐसा लग रहा है कि आज प्रणव का दर्शन हमें हो रहा है। ये तीनों जो चल रहे हैं ये प्रणव बनाते हुए चल रहे हैं, ओंकार को बनाते हुए चल रहे हैं। और भगवान ने यहीं पर, और इस प्रकार से अगर भगवान को आगे करके चलेंगे तो भगवान जो है यहीं पर प्रण करेंगे। अब क्या प्रण करेंगे? क्योंकि अभी जो चल रहे हैं अरण्य कांड में, सुतीक्ष्ण जी के पास जा रहे हैं, पूछ लिया कि क्या ये सब हम देख रहे हैं ऋषियों के अस्थि कलशों को? तो भगवान ने कहा कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई, पन किन्न। भगवान ने प्रण कर लिया वहीं। और यही राम जी के जो दंडकारण्य में लीला कथा है जो सीता जी से कह रही हैं, यही सूत्र दे रहा है कि यहाँ राम जस जुगुति बनाए, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। हम बता रहे हैं बार बार, ये राम कथा को गाने वाले उमा और पार्वती भी हैं, तुलसी बाबा भी हैं, काकभूषुंड जी भी हैं गरुड़ जी के साथ, और भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी भी हैं। तो यहाँ पर अब जैसे भगवान ने ऐसा प्रण किया और भोले बाबा समझ गए तो कह रहे हैं, सुनो उमा की यहाँ राम जैसे जुगुति बनाए, सुनहु मां सो कथा सुहाई। सुंदर कथा को अब सुनो, बड़ा प्रसन्न करेंगे। आदमी नाट्य करता है, नाटक में भाग लेता है, तब तो अच्छा लगने लगता है। भगवान अब नाटक करेंगे, बताओ कितना सुंदर लगेगा। इसलिए सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जी गए हैं भगवान से पूछ करके फल मूल कंद लाने के लिए। तो जनक सुतासन बोले, भगवान ने जनक सुता जी से, सीता जी से क्या कहा सो सुनो कि जनक सुतासन बोले। और भगवान यहाँ पर देखो प्रसन्न हो रहे हैं। कोई कथाकार जो होता है वो पहले ही सब कुछ लिख डालता है,
तो कथा को बोलने से पहले हंसते हैं भगवान। बिहसी कृपा सुख वृंद, हंस के भगवान ने कहा। बहुत बड़े आगे जो है बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा। सीता जी बहुत दुख में जाने वाली है, लेकिन भगवान हंस के कह रहे हैं। देखो कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। ये व्रत कहाँ से आया कि भुजा उठाई पन किन, वो जो पन कर लिया था वहां प्रण, वही व्रत हो गया भगवान का। तो कहते हैं सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। क्या सुंदर सुंदर शब्द है। काम कितना कठिन है, कहते हैं रुचिर है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कछु करवी ललित नर लीला। और लक्ष्मण जी यहाँ नहीं है, घोषणा कर दिया कि मैं कछु करवी ललित नर लीला। और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। तेरे मन में राम, अरे तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगाए, छोड़ जगत के काम। हो छोड़ जगत के काम। तेरे मन में तन मेरा, रोम रोम में राम रे। तेरे मन मेरा तन मेरा, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा रे, छोड़ जगत के काम रे। छोड़ जगत के काम रे। ये लक्ष्मण जी ने इशारा यही तो किया। कुछ जाने तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी इसको जान गए, इस भजन को जान गए। अब देखो हम लोग जो इस कथा में हैं उस कथा को थोड़ा सुन ले, फिर भजन में आएंगे। राजा निमि ने फिर पूछ दिया दूसरा प्रश्न। भागवत धर्म को पूछा था, अब भगवत भक्त का लक्षण पूछ रहे हैं। जो भागवत धर्म अपना लिया उसका लक्षण प्रभु बताइए। इन 9 योगेश्वरों में पूछ रहे हैं राजा निमि की, हे योगीश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है। वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है।
अब 9 योगेश्वरों में जो दूसरे थे, वहाँ तो कवि, प्रथम जो कवि थे वो बोल रहे थे। अब दूसरे जो हरि थे, हरि जी बोले कि राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नित्य नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ भगवत स्वरूप है, इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, जैसे हम कथा में बैठे हुए हैं, ये श्रोत्र का, शब्दों का, भगवान के विषयों को ग्रहण तो कर रहे हैं, नेत्र से भगवान को देख रहे हैं, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये संसार के धर्म हैं। ये क्रमशः शरीर, ये जन्म मृत्यु किसको मिलता है? शरीर को। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। तो तृष्णा किसको प्राप्त होता है? बुद्धि को। भय किसको मिलता है? मन भयभीत हो जाता, कहता हमारा बड़ा डर, भय लग रहा है। श्रम कष्ट इंद्रियों को होता है, और भूख प्यास जो है ना, हम लोग समझते हैं शरीर को नहीं, प्राण जो हमारे भीतर है। शरीर तो जन्म और मृत्यु इन सबको प्राप्त होते ही रहते हैं। और जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, ये तो होंगे। संसार के धर्म हैं, हम संसार में हैं, तो ये जन्म मृत्यु और संसार में ही नहीं है, हम शरीर धारण किए हुए हैं, प्राण भी है, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। तो भूख प्यास, जन्म मृत्यु, श्रम कष्ट, भय और तृष्णा होगी ही। लेकिन कोई इसमें इतना तन्मय हो जाता है, और कोई भगवान की स्मृति में तन्मय रहता है। तो देखो, जो भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है,
इसके बारे में बार बार होने पर भी उपेक्षा करता है, मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वो उत्तम भागवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहंग भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। और जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को ही देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आए आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। और देखो, ऐसे भगवत भक्त को बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए ढूंढते रहते हैं। आप घरे में रहिए ना, आपको देवता भी ढूंढ लेंगे, ऋषि मुनि भी आपको ढूंढेंगे। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणिचंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकती है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवस्था से नामोच्चरण करने पर भी संपूर्ण अघराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान का उच्चारण जो है ना, तुलसी बाबा भी कहें, किसी अवस्था में आप कीजिए, विवस्था में, यहाँ तो कहा गया है विवस्था से भी नामोच्चरण करने वाले, कि संपूर्ण अघ राशि को, पाप राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान जीव को कहाँ छोड़ते हैं, क्षण भर के लिए नहीं छोड़ते, अगर छोड़ेंगे तो वो जीव नहीं सब कहलाएगा। तो जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। ये दूसरे जो योगेश्वर थे, उन्होंने जब राजा निमि ने पूछा कि भगवत भक्त का लक्षण क्या होता है, कैसा आचरण करता है, कैसा स्वभाव होता है, तो दूसरे जो हरि जी थे उन्होंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या राजा निमि को सुनाए। तो हम लोग उसी 2 लाइन को पुनः गाएं, क्योंकि अभी जो सुने हैं उसमें
यह बहुत सुंदर लाइन, तेरे मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम, अरे रोम रोम में राम रे, ओ मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ जय सीताराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।